जैसे 15 दिसंबर को ये आया कि भाई ये 75% है, और जेई मेंस में ये भी नहीं लिखा गया कि टॉप 20 परसेंटाइल के बारे में जिक्र नहीं किया, तो दोनों बातें एकदम बच्चों के लिए परेशानी की। और परेशानी की वजह ऐसे बन गई, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। बच्चों का पढ़ाई के हिसाब से ये लग गया कि कुछ तो आपस चेंज हो, कुछ तो चेंज हो। तो मैंने ये बच्चों से बोला कि बच्चों, मैं इसके लिए बिल्कुल उठाऊंगा कदम, और आवश्यकता पर दिल्ली जाएंगे। जब दिल्ली जाने का समय आया, और जहाँ सब पहले बात हो गई कि वहाँ से कुछ न कुछ एक रिजल्ट लेके आएंगे, निकले 26 तारीख की रात को निकले। अच्छा, ये सोचा कि कोरोना भी बढ़ रहा है तो ट्रेन से जाना गलत है, फ्लाइट से जाना और गलत है। मैंने अपन खुद के साधन से चलेंगे तो कभी कहीं पे मीटिंग करनी होगी तो आराम से पहुंच जाएंगे। तो खुद के साधन से निकले, 26 तारीख की शाम को निकले। जब निकल गए और बीच में एक जगह पेट्रोल भराने का टाइम आया, तो मैंने अपनी गाड़ी का भी पेट्रोल और एनर्जी, बच्चों से मिलेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, तो बच्चों को बता देते हैं कि सफ़र चालू हो चुका है, आगाज कर दिया चालू। तो बच्चों को एक वीडियो डाला उस समय कि बच्चों निकल चुके हैं, और बस आप भी अपने जो भी दरबार है, आप जिस भी संप्रदाय को बिलोंग करते हो, जिस भी आप रिलीजियस के हिसाब से अपनी इस शक्ति पे विश्वास करते हो, उसके दरबार में अर्जी लगा दो कि हम सब मिलकर इस मिशन में सफल हो। सीधी सी बात है कि आपका टाइम होता है कि कम से कम 3 महीने पहले तो आप बताओ। आज आपने 7 मई की डेट दे दी नीट वालों को, तो रिलैक्स कर दिया, अब आराम से फॉर्म आएगा जाएगा। लेकिन 5 महीने पहले, कहा तो मई में आपका 5वें महीने में एग्जाम है 2023 के, आज आपने दिसंबर में ही बता दिया, उसी में आपने सीयूटी का ही बता दिया जो एग्जाम आप जून में लोगे, आपने नीट का ही बता दिया। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप 3 को अलग अलग कैसे कर रहे हो? 2 को तो आप बिल्कुल ढंग से टाइम दे रहे हो, मेंटल पीस दे रहे हो, माइंड सेट दे रहे हो कि बच्चा अपने को तैयार कर ले। एक जगह आप एकदम झटका दे रहे हो कि सीधे 15 दिसंबर को बता रहे हो कि बेटा आपको इस समय 12 की बोर्ड की परसेंट जरूरी है। जे एडवांस में बोल दिया और जेई मेंस में बोल दिया। अब जेई मेंस के बाद जस्ट एडवांस में आया तो मालूम पड़ा वहां तो टॉप 20 परसेंटाइल है या है ही नहीं। हमने आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि 2 के अंदर अलग रूल हो, रूल सेम होने चाहिए। बोले हाँ सर वो गलती हो गई, तो वो तो उन्होंने पहले ही मान लिया, जो तो करना ही। और जहां तक 2023 की बात है, तो 2023 वाले बच्चों को लगा जैसे नया साल आ रहा है, ये क्या भैया, ये तो लगभग कोई पहाड़ टूटने वाला है। 1 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो रहा है, फरवरी में मालूम पड़ा बोर्ड एग्जाम चालू हो रहा है, उसकी डेटशीट आने वाली है। इधर हमसे कह रहे हैं कि जनवरी बीच में आपका 24 जनवरी से 31 जनवरी आपको जेईई मेंस का फर्स्ट राउंड देना है, और फिर आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। अरे जिसमें पहले 75% चाहिए वो बाद में दे रहे हैं, और ये पहले दे रहे हैं, तो कैसे होगा भाई? तो बोले वहां पे तो ये आ गया कि ऐसा लगा बच्चों 2023 में जो कि 12 रनिंग है, उनको लगा कि हमारे पास 2 राउंड नहीं, एक ही राउंड है। अब हमें क्या करना होगा? पहले हम पूरा फोकस करके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अपने को तैयार कर लें, जेईई मेंस के ट्रैक को छोड़ दें, और पूरा फोकस करें कि 12 के हिसाब से हमारी जो 75% या एसएसटी वालों की 65% वो कैसे प्रोड्यूस करें, और बाद में अप्रैल में ढंग से एग्जाम देंगे। तो उनका फिर ये एग्जाम 2 राउंड का रहा कहाँ? बोले बात बिल्कुल सही है। बोले आप देख लीजिए, तीनों से हैंड्स प्रूफ, 2021 हो कि 2022 हो कि 2023 हो, आप सबको इस बार वापस से रिलैक्स करना होगा, उनका अधिकार है। तो इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। बोले सर बिल्कुल हम सब इस बात पे आगे हैं, आपने जो बात बोली, और बच्चों के बहुत मेल भी हो गए हैं। उसके बाद तो कुछ रिट भी लग गई, कोई बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट लगी है, किसी ने धौलपुर में लगाई है, किसी ने और की लगाई, वो अपने अपने जगह हैं। और अपन बच्चों से कह भी रहे कि लगातार आप भी मेल भेजते जाओ, क्योंकि मेन तो बच्चा है, हम तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के गए, वो भी एक शिक्षाविद के रूप में, केवल एक टीचर के रूप में गया था मैं। अब जब ये हो गया तो हमने कहा ठीक है, पहले उनसे कहा कि अपन लंच साथ में, लंच नहीं, पहले ये बात करेंगे, अब चाहो तो लंच कर लो। बोला नहीं सर, थोड़ा ये बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर हमने आराम से जाके, थोड़ी सी बात अजीब सी लगेगी लेकिन जब खुश हो गए, तो हमारे साथ जो थे, हमने वहाँ गोल्फ करके जो वहाँ पे कोर्स है दिल्ली में, वहाँ जाके आराम से अच्छा लंच किया। फिर हमने अगले दिन की तैयारी करी कि हमको अगला दूसरा प्लेटफॉर्म से इस बात को पहुँचाना है। फिर 28 को कुछ ऐसी आपकी समितियां हैं, मैं भी नाम नहीं लूंगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कुछ खामियां होती है, खूबियां न होकर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, उनमें सुधार कैसे हो उसके लिए सुझाव देती है। तो सरकार हमेशा ऐसे लोगों को इनवाइट करती है और अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस भी कराती है। तो उनके जो अध्यक्ष थे, उनसे मेरी मीटिंग थी 28 तारीख को। 28 तारीख को मेरे पास हम लोगों ने मिले। उन्होंने खुद ने बोला, इनका बड़प्पन था, जबकि अध्यक्ष हैं, सर आप जहाँ मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि आपने वैसे ही सफ़र ऐसा किया है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, अब आराम से नींद पूरी करो, अपन सुबह 11:30 बजे मिलते हैं। 11:30 बजे 28 तारीख को वो हम वहाँ रुके थे, एलफोर्ट करके एरो सिटी के पास एक होटल है एलफोर्ट, वहाँ रुके हुए थे, ALFOT। वहाँ आ गए,
और वहाँ पे उसकी जो लॉबी थी वहाँ बैठ के बात करी, तो उनसे ये बोला कि सर मुझे इनके साथ डिस्कस करना है, तो हम वो समिति है जिसके अंदर हम बच्चों की हर बार कुछ भी कमियां रह जाती है तो उस सेशन में भी और आगे कभी दिक्कत नहीं आए उसके लिए बच्चों को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए, बच्चों का एग्जाम पर विश्वास हो जाए और खुद के आत्मविश्वास से पढ़ाई करते रहे। तो हम ऐसे कुछ पॉइंट बनाना चाहते हैं। तो मैंने वो सारे पॉइंट 21, 22, 23 के पॉइंट ही बता दिए। कुछ जो प्रोस्पेक्टस में कई जगह ऐसा लगता है कि चीज क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, वो बातें बातें बता दी। एक बात और बोली मैंने उनसे, यार आप ये भी कोशिश करना कि सबको ये दर्द बच्चों का महसूस कराना कि जो बच्चा किसी एग्जाम को फोकस करके पढ़ाई चालू कर चुका है उसको बाद में झटका तो मत दो। कम से कम जिस समय सेशन चालू हुआ है उस समय उसके रूल आ जाएं, पॉलिसीज आ जाएं कि क्या क्या खास रूल हैं, कुछ बदलाव भी करना उस समय कर दो। उसके बाद प्रोसेस की फॉर्म कब निकल रहा है, लास्ट डेट क्या है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन कुछ भी अगर आप मेन परिवर्तन करना चाहते हो शुरू में करके दे दो ताकि उसमें बच्चों को कभी झटका नहीं लगे। तो पूरे विश्वास के साथ वो पॉइंट्स गए। फिर वहाँ पे उनकी मीटिंग भी चालू हो गई, मेरे पास बात आती रही क्या क्या पॉइंट चल रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, सब बातें में भी कुछ सस्पेंस भी रखना चाहिए। और बच्चे जो सुन रहे हैं देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मेरे चेहरे का जो कह दीजिए स्माइल फेस है, जो मुस्कान है, जो एक जोश दिख रहा है, एक्साइटमेंट दिख रहा है, उससे लग रहा है कि ये एक सक्सेस बहुत जल्दी सफलता के रूप में आपको सुनाई देने वाली, खुशखबरी आपको मिलने वाली है। लेकिन अब बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है अब निश्चिंत होकर फॉर्म भर दीजिए ताकि अब 12 जनवरी की डेट आपके ऊपर समय की तलवार लटकी ऐसा ना हो जाए और बाद में आपातपी में आपसे गलती हो जाए। और बच्चे गलती कर देते हैं और मैंने कई बार देखा है अच्छे अच्छे बच्चे गलती करते हैं, डेट ऑफ बर्थ में जब ईयर आता है ना तो वहाँ 2022 लिख देते हैं, जैसे अभी भी जन्म लिया हो। बाद में खुद को हंसी आती है, लेकिन एक बार पेन चल गया तो बाद में कोई तरीका नहीं उसको सही करने का। तो बच्चे आराम से तसल्ली से फॉर्म भरें। और नया साल आ रहा है, आपको बहुत खुशखबरी के हिसाब से इस साल को 2023 को, जिसके लिए आप 2023 में 2023 में फ्री हो चुके हैं कि अब कोई आपके पास कोई मेंटल स्ट्रेस प्रेशर नहीं होना चाहिए। रिलैक्स होकर अपने मोमेंटम के साथ पढ़ाई के ट्रैक पे चलिए। 2023 को अपना लाइफ का बनाइए गोल्डन ईयर।